मिशन 80 का मंत्री फॉर्मूला, निशाने पर विपक्ष का किला। 24 की चुनावी जंग जीतने के लिए भाजपा बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। भाजपा यूपी के उन मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है जिनकी लोकप्रियता अपने इलाके में सबसे ज्यादा है। अब भाजपा ने यह दांव 2019 में भी आजमाया था और तब 75% रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया था। सीट का मंत्री फॉर्मूला, भगवा ब्रिगेड के निशाने पर विपक्ष का किला। भाजपा ने बढ़ाई सपा की टेंशन, जीत के लिए बैक टू बैक एक्शन। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी साल भर का वक्त हो, लेकिन भाजपा अभी से ही यूपी में अपने मिशन 80 की तैयारी में जुट गई है और 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के साथ साथ मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है, जिससे ये पता लगाया जाए कि मंत्री की अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रियता है। जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा उसे 2024 में लड़ाया जाएगा। इस बात के संकेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी दिए। तक चुनाव लड़ाने का विषय है। पार्टी के में एक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी लोग निर्णय उसका पालन करेंगे और इसमें कोई वैसा विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसे अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का उसे अवसर चुनाव लड़ेगा और हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपने सभी घोषित प्रत्याशियों के पीछे खड़ी हो। यानी मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से जिसे पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसके नाम पर प्रत्याशी की मोहर लगेगी, वो चुनाव लड़ेगा और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बलिया, मैनपुरी की लोकसभा सीटों पर बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी कुछ लोकसभा की सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। खासतौर से हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया, यानी जहां बीजेपी ने सीटें ज़्यादा जीती है, ऐसे मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं उन मंत्रियों की उनके क्षेत्र में क्या लोकप्रियता है, इसको लेकर भी पार्टी एक रिपोर्ट तैयार करा रही है। मंत्रियों को चुनाव लड़ाना भाजपा की पुरानी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार के 4 मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया गया था। तब भाजपा ने कैबिनेट मंत्री रहते एसपी सिंह बघेल, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी और मुकुट बिहारी वर्मा पर दांव लगाया था। इसमें भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भाजपा का ये दांव इस बार भी काम करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष इस बार भाजपा को खुली चुनौती दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी को भी लड़ा ले, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं उनके क्षेत्रों में नगर पालिका के चुनाव भाजपा हार गई और वहां पर सपा जीत गई है। जहां चुनाव बैलेट पर से हुए वहां पर हम लोग जीते। 24 की लड़ाई को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन भाजपा रणनीति बनाने में विपक्ष से कहीं आगे है, क्योंकि इस बार भाजपा की नजर न सिर्फ यूपी की सभी 80 सीटों पर है, बल्कि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की भी है। यही वजह है कि भाजपा ने 1 साल पहले से ही अपनी तैयारी की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।